ओम सनातनी शांति। आप सभी संपूर्णता के स्वरूप को धारण करने वाली, सदा समीप रहने वाली दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन, शुभ प्रभात। आज का होमवर्क संपूर्णता की निशानी है समीपता। जितना जितना हम सम होते हैं एक दूसरे के विचारों में, संकल्पों में, उनके कर्मों में, उतना ही हम समीप रहते हैं, समीप आते हैं और रहते हैं। सामना नहीं करते, समाते जाते हैं। समानता आती जाती है तो समाते जाते हैं। लेकिन हमें वो अपना स्वरूप स्मृति में आना चाहिए। हम सभी का स्वरूप है बच्चों का। पिताजी जब भी क्लास कराते हैं तो बीच बीच में ब्रेक देते हैं कि पहले जैसे हम बोलते हैं नींबू, तो नींबू का आकार सामने आता है, उसका गुड़ माना खट्टा है, उसका स्वाद अनुभव करते हैं ना। तो शक्ति जब भी शिक्षा स्वरूप हम सभी के सामने जो वाणी उतरी, वाणी आया, होमवर्क आया, तो उस स्वरूप को धारण करने के लिए विशेष फोर्स डाली कि उस स्वरूप धारण करिए। अपने अंदर वो आए तो जब अनुभव होता है तो हर सब्जेक्ट पर हम अनुभवी स्वरूप बन करके या कहिए धारण करके। एक तो होता है बन करके आते हैं, माना पढ़ाई से कहते हैं कि ये अधिकारी बन गए, ये डॉक्टर, मास्टर, तो हम बन करके आते हैं ना, सेवार्थ। एक होता है स्वरूप धारण करना, ओरिजिनल है। वर्षे के अधिकारी आत्माएं या जो और सर्विस के योग्य बनती हैं सर्विस करने के लिए, तो वो बन करके जाती हैं, उन्हें बनाया जाता है। वो कौन होते हैं? माना बच्चे एक तो होते हैं, उन्हें दूसरी भाषा में कहिए तैयार करना या संस्कार देना। और उस स्वरूप का जो माता पिता का स्वरूप है उनके लिए बोला बना बनाया है। बना बनाया अब थोड़ा सा उनको साफ सुथरा करना होता है। जैसे हीरा है तो बोला गया ना, वो सदा हीरा ही है। सोना है तो सदा ही सोना ही है, ये नहीं कि पुराना हो जाएगा तो चांदी हो जाएगा। कितने वंडरफुल है ना। जैसे हम सभी जो 4 युग का आधार समझते थे कि पहले आत्मा सोना होती है, फिर क्या होती है? चांदी होती है, फिर तांबा होती है। उस समय सटीक बैठा कि हाँ ये तो है। धीरे धीरे आत्मा तमो प्रधान होती है। इन सनातनी में जो बाप दादा ने जो पॉइंट्स दिया हम बच्चों को, ये सब रतन वैल्यूबल है। हम सभी को बल को बढ़ाने वाली वैल्यू है। तो जब वैल्यू हम सभी को उस पॉइंट्स को जब हम सभी के सामने कीमती, माना सोना की बात तो हुई, लेकिन यहाँ रत्नों की बात हो रही है जिसमें रत लगे हुए हैं। हम सभी तन के नहीं बैठे हुए हैं। हम सभी का तन के नहीं बैठा हुआ है। तना एक दूसरे में हम रत लगे हुए हैं, समा रहे हैं, समीप आ रहे हैं। सामना नहीं कर रहे हैं, संस्कार का मेल कर रहे हैं, विचारों का क्या कर रहे हैं? मिलाना चाह रहे हैं, सब एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं जो है जैसा है, क्योंकि रिफाइन हो जाता है यहाँ पे।
रिफाइन मशीनरी है ना, अपने पास मशीन है ना, तो मशीनरी को सेट फिर और भी मशीनरी तैयार हो रही है मशीन से, ताकि सेवा जब ज़्यादा हो जाता है तो तभी तो आसान होता है ना सेवा करना। तो जो माता पिता का स्वरूप है वो बना बनाया, बनी बनाई, बना बनाया बनी बन रही, अब कुछ बननी नहीं। अचिंता ताको कीजिए जो अनहोनी होए, पूरी दुनिया के लिए ये होनी अनहोनी हो जाती है। और जो बच्चे होते हैं उनको बनाया जाता है, माना संस्कार धारण कराया जाता है। उन ऐसे तो मातृत्व तो शक्ति को भी स्मृति दिलाई जाती है। अब बाप दादा का जो इशारा है, इशारा सिर्फ इशारे से समझना वो रचता है। प्रैक्टिकल कोई साकार स्वरूप नहीं है उसके जीवन में, जो पिता का या माँ के जीवन में तो है, लेकिन रचता के जीवन में, पिता के जीवन में कोई ऐसा साकार स्वरूप नहीं है। हाँ, मातृत्व शक्ति का स्वरूप साकार स्वरूप वो है तो माइनस की शक्ति ना, मातृत्व शक्ति है ना, लेकिन वो अथॉरिटी यूज नहीं कर सकती। एक मर्यादित लेन देन अलग बात है, लेकिन उसके सिर पर कोई ऐसा नहीं है। और परमात्मा शक्ति एक दूसरे का रिगार्ड करके जो स्वरूप धारण करती है, तो एक अलग वो है, लेकिन पिता तो पिता ही होता है ना, बाप तो बाप ही होता है ना, हर तरह से पावरफुल, क्योंकि बाप की ही बात आई है बार बार। बाप बाप क्योंकि त्रिमूर्ति में बाप पावरफुल है, माना केंद्र या सर्वशक्तिवान। सर्वशक्तिवान हम सभी मास्टर हो सकते हैं, लेकिन सर्वशक्ति से संबोधित, सर्व गुणों से संबोधित, सर्व कलाओं से संबोधित बाप जिसको बोलते हैं, कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती हो। तो वो बनी बनाई और बच्चों को बनाया जाता, माना उनको संस्कार स्मृति दिलाई जाती। केवल दृष्टि से प्रवृत्ति की पालना नहीं होती, वाणी में आना पड़ता है, पालना देना पड़ता है। जैसे बच्चे को हम जन्म देते हैं तो दृष्टि देकर उनके दूध नहीं पिला सकते, दृष्टि से उनके लैट्रिन की सफाई नहीं कर सकते, दृष्टि से उनकी पालना। बच्चों को क्या होता है, वृत्ति भी चाहिए, दृष्टि के साथ कृति भी चाहिए प्रवृत्ति में। बाप का वो कार्य सॉफ्टवेयर का और सॉफ्ट बच्चों का भी मातृत्व शक्ति, इसलिए धारणा स्थूल शरीरधारी, निराकारी और आकारी शरीर, पिता का स्टेज अलग, लेकिन माँ को धरती पर वो धारणा शक्ति है ना, तो वो उससे जुड़ी हुई होती है, धरती से धारणा शक्ति है। तो वो बच्चों को तैयार करके उनका स्वरूप को धारण करा के, या कहिए टाइटल देकर या अधिकार दे करके, अस्त्र शस्त्र दे करके उनको भेजा जाता है ना। तो हम सभी के पुरुषार्थ का लक्ष्य, हम सभी का कौन सा था लक्ष्य जो दिया गया था, तो लक्ष्मी नारायण का चित्र रखते थे ना, कि नर ऐसा कर्म करे जो नारायण बने, और नारी ऐसा कर्म करे जो लक्ष्मी जैसा बने। नर और नारी लक्ष्मी और नारायण जैसा कर्तव्य करें। राधे कृष्ण का लक्ष्य नहीं दिया गया था, वो तो उनकी रचना है। तो बड़े स्वरूप का जो लक्ष्य, जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो बाल रूप से ऊपर जाते हैं, तभी स्कूल में भेजा जाता है। जन्मते ही कोई शिक्षा लेने के लिए नहीं, पहले पालना करनी पड़ती है, स्नेह से पहले लगाना पड़ता है। दुकान जब हम कोई खोलते हैं तो कहते हैं पहले फायदा मत देखना, अभी जो फायदा आ रहा है वो भी उसमें लगा दो, जिसको कहते हैं त्याग का भी त्याग कर दो। वो पहले देखा, परमात्मा शक्ति भी देखती है ना। पुरुषार्थ का जो हम सभी का यही लक्ष्य था, नर से नारायण। फिर आगे चल के क्या हुआ कि जब तक नारायणी शक्ति के सामने नारायण नहीं आता है तो नशा नहीं चढ़ता। आज जब नारायण के सामने सन्मुख नारी लक्ष्मी नहीं आती तो उसको नशा नहीं चढ़ता। हाँ, ये भी बात आई थी। तो संपूर्णता का जो स्टेज धारण करने के लिए, वो स्वरूप धारण करने के लिए हम लोगों का लक्ष्य, हम लोगों को लक्ष्य यही दिया गया था।
यही लक्ष्य था ना। और उसमें अनेक स्वरूप की शिक्षाएं थी, अनेक स्वरूप की शिक्षा दी गई थी, अनेक स्वरूप धारण करने के लिए। आज का क्लास उसी पर ज़्यादा प्रकाशित किया गया है। तो वो कौन सा नक्शा हम सभी बच्चों के सामने लाना था, जिसको संपूर्ण स्टेज हम सभी समझ रहे थे या वर्णन किए थे या सुने थे, सुनाए थे, समझे थे, समझाए थे। उसमें संपूर्णता धारण करने की उसमें खास बातें क्या थी, जो बाप ने भी जो संपूर्ण स्टेज धारण की, उसमें क्या बातें थी। बाप संपूर्ण स्टेज, जब मातृत्व शक्ति उसके जीवन में आती है तभी उसका वो स्टेज संपूर्णता का होता है। नहीं तो अधूरा सम होए बिगर हम पूर्ण नहीं हो सकते। अकेले अकेले कोई पूर्ण नहीं होता है, वो हमेशा अपूर्ण ही रहता है, उसको अनुभव की कमी होती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जब उद्धव जी को ज्ञान के आधार से अनुभव भी किया था, ऐसा नहीं कि अनुभव नहीं था उनके पास। बहुत सारे उनके जो गुरुजी थे, वो निराकार शक्ति, निराकारी शक्ति, तो पूरे ब्रह्मांड वैसे बैठे बैठे देखना सुनना, बहुत कुछ अनुभव तो उसमें भी था, लेकिन उसको संपूर्ण मान लेना और उस हिसाब से एक्ट करना, तो एक अहम भाव, अहम वृत्ति को जन्म देती है। एक सूक्ष्म, वो बीज का थोड़ा बड़ा रूप होता है, वो भाव से प्रकट हो जाता है। हमारी वाणी आती है उस हिसाब से अहम भाव का, और कर्म होता है, हम झुकते नहीं, स्वीकार नहीं करते। तो उद्धव जी सच्चे थे, तो ऐसे ही बहुत सारी आत्माएं सच्ची तो हैं लेकिन कच्ची हैं। कच्ची किस विषय में है? अनुभव के विषय में कच्ची। जबकि शक्ति बार बार बोल रही है कि अनुभव की अथॉरिटी और सत्यता की अथॉरिटी की कमी है। अगर आप सत्यता है लेकिन अनुभव नहीं है तो कच्चे, और अनुभवी है, और ये सत्यता जो स्वरूप सच्चे आना चाहिए। सच्चे तो हैं, अनुभव भी है, चलो, लेकिन जब ये अथॉरिटी दोनों कंबाइंड होती हैं तब अच्छे से खेल जो होना चाहिए, धीरे 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 धीरे, थोड़ा समय तो लगता है, तब वो स्टेज पर जब आती है। अपना स्टेज हुआ तो समझो स्टेज पर तब आई, अभी तक कुछ मंच पर नहीं थी, स्टेज पर नहीं आई थी। याद रहे, माता पिता का फोटो भले त्रिमूर्ति में जो कूदे थे प्रथम पुत्र बन करके, और जो उनके फोटो को यूज किया, वायरल किया, ओम राधे मम्मा दादा लेख राज वर्तमान समय में ये हैं, उनके अनेक स्वरूप को शंकर का रूप या देवी दुर्गा का रूप बहुत सारा दे करके वायरल किया गया, और अनेक भक्त आत्माओं के द्वारा जो भावना से बहुत सारे वीडियो बनाई, पता है ना, कितने बना बना के अपना स्नेह दिखाते हैं कि हमारा बहुत स्नेह है, हम इस स्वरूप को स्वीकार करते हैं, आप ही हैं वो। लेकिन जो वास्तविक रियल उनका स्टेज होता है, स्वरूप होता है, जैसे हम कर्म करते हैं तो कर्म से कहते हैं अरे आपकी यही स्टेज है, आप समझ रहे हैं। तो उनका स्टेज जो था वो बच्चों का, सेवाधारी का ही उनका स्वरूप था, छोटेपन का भी था, सेवाधारी का, न कि देवी दुर्गा का जो वायरल किया था वो एक्ट उन्होंने नहीं किया, ना अथॉरिटी यूज की। वो कैसे पता चलेगा? जो नजदीक थे, भट्टी में शामिल हुए थे, उतने दिन तक थे, तो वो क्या देखे थे? फिर सुनी सुनाई बातें क्यों? आपके रियल अनुभव जो महीने महीने 2-2 महीने रहे, तो वो सर्टिफिकेट मिला आपको, अनुभव का सर्टिफिकेट मिला, शॉर्ट किया ना आपको, सेटिंग में चले गए ना, तो इसलिए वेटिंग लिस्ट में। जब इधर उधर हम लाइन में हैं, ताकते झांकते हैं, रिजर्वेशन करवाना है, तो लाइन दूर नहीं हो जाती, दूसरा कोई नहीं एंट्री कर लेता है, बोलिए, तो हमारे पीछे नहीं चला जाता, इसलिए ध्यान देते कि हमारे बारी के बाद किसका है, इंतजार करते हैं ना। तो इसी तरह से जब हम सभी को अनुभव होते हुए भी और फिर हम प्रभाव में आ जाएं,
प्रभावित हो जाएं तो जरूर अपने अंदर रियलिटी नहीं है, कच्चापन। अपने स्टेज को आप कोसिए, अपनी अवस्था को खोजिए, अपने सोच विचार को चेंज करिए। ये आपकी कमी है, हमारे दृष्टि का दोष है जो हम आप में दोष देखे, दृष्टि दोष हो गई, अंधे हो गए हम। कौन से अंधे किसमें हुए? स्वार्थ में अंधे हुए। यही स्वार्थी परमार्थ के लाइन में आ गए हैं सब कि हम परमार्थी हैं, परम अर्थ कर रहे हैं। तो अपने अर्थ आपका क्या है? कुछ भी है? जब परमार्थ में है तो परमार्थ अनुसार रहना हुआ, परम अर्थ है ना। स्वार्थ कैसे आया? स्व के अर्थ किस लिस्ट में आए? लोभ, लालच, अहंकार, ये सब ऐसा जब तेजाब डाला जाता है तो कैसे होते हैं? जौहरी एक ही है ना, सब थोड़ी हैं। सब तो जौहर दिखला रहे हैं, जौहरी परखता है। और देह अभिमान वाले सभी क्या क्या करने लगे? हम तो पहले ही उसको जान गए थे, आप ऐसे अब तक लूटते आ रहे हो। 300 संगठन में गए, कोई अकल नहीं है आपको, समझ में आ रहा है? हम आपसे पहले जाने, हम तो एक ही बार में देखे उसको पहचान गए थे। एक ही बार एक ही वाणी सुने ना, पहचान गए थे। नहीं, माता पिता से ज्यादा परखने की शक्ति है, ये भी चेकिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि समय की शक्ति आपको सेलेक्ट नहीं की, वो समय की शक्ति नहीं करने दी ना ऐसा। चलो वो भी अगर बात है तो समय की शक्ति नहीं परखने दी तो हम लोग क्या करें? लेकिन हम सच्चे तो थे, आप सभी के साथ धोखा तो नहीं किए थे। इस तरह की चंचल वृत्ति तो नहीं थी। छोटा रूप तो था, बड़ा तो नहीं था, अहंकार तो नहीं था, सरलता तो थी, सहज तो थे आप सभी के साथ। समझ में? विशेष आत्माओं को ही विशेषता दिखाई देती है। तो अगर कहीं खोट दिखाई देता है तो अपनी दृष्टि दोष होती है। कहते हैं ना, हम आप में अच्छा अच्छा ही देखते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव ही देखते हैं। तो कहते हैं आपकी दृष्टि क्या कमाल है, हम इतने अच्छे नहीं हैं। तो इससे होता है कि यानी आपके अंदर वो प्रखरता है, वो तेज है, वो विशेषता है कि हम हर व्यक्ति में, हर इंसान में अच्छाई को ही देखते हैं। उसके अंदर ये विशेषता, उसके अंदर ये विशेषता। गुण चोर बनने के लिए बोला गया था। यहाँ अवगुण को चोरी क्यों कर रहे हैं सभी? विशेषता को देखिए। जो भी आत्माएं एंटी हुई या ऐसा ऐसा कुछ की, उनमें कुछ विशेषता भी तो थी। उन विशेषता को लेकर ही उनके साथ थे, उनके साथ इतना समय चला गया। उन सभी आत्माओं में कुछ विशेषताएं भी थी। बीकेपीवी के या अन्य संगठन, बाहरी दुनिया के संगठन में कुछ विशेषता भी है। बहुत नहीं कहेंगे उनको, सर्व नहीं कहेंगे, सर्व विशेषताओं से संपूर्ण नहीं कहेंगे। अपूर्ण होते क्यों है? क्योंकि कम होते हैं। जैसे संपूर्ण और पूर्ण और दूसरा अपूर्ण। अब माना अपूर्ण में ये नहीं है कि कुछ भी नहीं है, मन उनको पूर्ण नहीं कह सकते, यानी कुछ कम है, 10-20% है, लेकिन है तो सही। और पूर्ण उनके कह सकते हैं, हाँ, जो संपूर्ण के साथ पूर्ण ही पैदा होगा। अपूर्ण के साथ जो होगा पूर्ण होगा, तो थोड़ा सा अपूर्ण नीचे वाला तो होगा ही ना। लेकिन क्योंकि अगर सभी संपूर्ण ही, अगर संपूर्ण के समय जब परिवर्तन का कार्य चल रहा था तो उस समय संपूर्ण से सभी संपूर्ण ही हो गए होते, फिर 12 सेक्शन क्यों बना? अगर उसको बाप मान ही लिए होते तो 12 बाप 12 सेक्शन क्यों, 12 राशियां क्यों? क्योंकि ये सृष्टि का, कुदरत का सिस्टम ही ऐसा है कि राजा को प्रजा चाहिए, तब तो राज्य करेगा। वो क्वालिटी है, उन सबको चांस मिलता है। हर वैरायटी चाहिए, वैरायटी फूलों का गुलदस्ता। हर आत्मा में कोई विशेषता ना कुछ विशेषता जरूर होती है, लेकिन तुम बच्चों में कोई विशेषता हो या ना हो, लेकिन जो बाप की पहचान बताई गई तो पिताजी कहते हैं इसको भी आप कट ना करिए, जीव का त्यों आप दीजिए। तो वो किसके लिए लागू होगा? हाँ, यही है कि बहुवचन में सब लेके चले जाते हैं। बाप के नजदीक है, तुम्हारे में कोई विशेषता, तुम जब बच्चों आएगा तो बहुवचन में जाता है ध्यान, लेकिन तुम्हारे में है। अब बच्चों में तो करेगा, क्योंकि माँ भी तो उसका बच्चा ही है, पिता भी तो उसका बच्चा ही, समझो पिता के बच्चा, तो कोई भी, लेकिन बाप को पहचान
लेकिन बच्चों की पहचान तो माँ ही देती है। ये आएगा तो ये सर्वमान्य यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये यहाँ पर सबकी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि माँ कैसे पहचान लेगी। क्या वो बच्ची नहीं थी? क्या बच्चे थे ही। माता पिता भी तो भाई बहन का स्वरूप था, पहले ही बड़े थोड़ी हो गए थे, नहीं तो इतना समय चला जाता क्या। तभी तो शक्ति बोली परखने में अगर सभी समय लगा दोगे तो मिलन कब मनाओगे। उसी के लिए तो था। समझ में आए? तेरे बहाने, तेरे एक तरह से कहा जाए तो बाप दादा की जो पढ़ाई और इतनी वाणी चली वो माँ के ऊपर ही ज्यादा, माँ के ऊपर ही ज्यादा क्या माँ के ऊपर आई है। बाप को वो नहीं कह सकती कि बाप के ऊपर आई है, वो नहीं कह सकती ये चीज। बाप दादा बोल रहे हैं, बोले क्या वो अलग, लेकिन हम बाप के लिए नहीं ढूंढ सकते उसमें। लड़ाई थोड़ी लड़ना है, वकालत थोड़ी करना है कि ये आपके लिए ऐसी, आपके लिए ऐसी। समझ में आए? तो इसीलिए शक्ति जब देवताएं इशारे से समझते हैं तो बहुवचन हो गया, लेकिन इशारा तो सिर्फ उसी के लिए होता है। बच्चे जन्म लेने वाले छोटे बच्चे को क्या इशारा करोगे आप? छोटे बच्चे को, अरे बड़े बड़े लोग जब मंचों पे जाते हैं तो इशारे करते हैं, तो वहां नजर छोटे बच्चे को क्या नजर देंगे? तो नजर से देख रहे हैं, आपकी दृष्टि से उसकी पालना हो रही है। लेकिन समझेगा तो तब जब सुनना सीखे। अभी तो धीरे धीरे ध्वनि आती है, बच्चा देखता है, मुस्कुराता है, लेकिन बोल नहीं पाता। तो धीरे धीरे होता है ना सब कुछ, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। धीरे धीरे धैर्य धरो, धीरे के साथ धीरे धीरे माने धैर्यता, धैर्य सब्र रखिए। तो सबरी के अंदर जितना सब्र था उतना किसी के अंदर सब्र नहीं होता है। समझ में आया? तो ऐसे आत्माओं के लिए कब्र खोदा जाता है, कब्र में मुर्दे गाड़ दिए जाते हैं, और हम सभी के लिए जो सनातन परंपरा में जो डाला गया उनका जलाया जाता है। तो जलने की ही बात बार बार आई। गाड़ने के लिए शक्ति बोली अगर बीज को गाड़, चलो अगर मिट्टी में दबा देते हैं तो एक समय आता वो अंकुरित हो जाएगा। तो संस्कार को भस्म करने की बात बार बार आती है कि उस संस्कार को अगर भस्म कर देंगे तो फिर अंकुरित नहीं होगा। दबाने में स्वाभाविक है, जब नमी पाएगा ऐसे वैसे तो हो जाएगा। तो संपूर्ण स्टेज पर जो संपूर्णता की स्टेज होती है तो पता चलता है ना, जब सम होते हैं तो उनको तो पता ही चल जाता है। तो जिसको संपूर्ण स्टेज समझते हो, बाप ने जो संपूर्ण स्टेज धारण की उसमें विशेषता क्या थी? जब दूसरों को आप सुनाते हैं, हम चलो तो संपूर्ण स्टेज का क्या क्या हम वर्णन करते हैं। शक्ति बोले जब दूसरे को आप समझाती हो ना कि नॉलेज के द्वारा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, तो शक्ति जो मातृत्व शक्ति के अलावा भुजाएं और कन्याएं तो उस लिस्ट में आती है ना, कन्याएं और माताएं जो भुजाओं के रूप में है। क्योंकि कन्या कुमार का और कुमारी का भी भारी लिस्ट है। तो अगर एक कुमार और एक कुमारी अगर निकल जाते हैं तो सब पर भारी पड़ेंगे ना। डायरेक्ट रचना कितनी पावरफुल होती है भाई। अरे उस स्थान पर पालना लेना ही उनको उस दृष्टि से देखते हैं, कहते हैं वृंदावन से आए हैं, ये मधुबन से आए हैं, ये मधुबन में रहते हैं, ये सेंटर पर रहते हैं, इनके वहां गीता पाठशाला है। तो उनको कैसे देखते हैं? जरूर कुछ न कुछ विशेषता होती है ना। गीता के नाम पर पाठशाला चल रहा है और गीता का ज्ञान चल रहा है, चेक करिए गीता का ज्ञान ऐसा होता है। तो धीरे धीरे यह संपूर्ण स्टेज हम वर्णन करते हैं कि भविष्य में तो यह प्राप्ति होगी, लेकिन संपूर्ण स्टेज तो यह कहेंगे ना कि आत्मा में बल तो अभी ही भरेगा ना, तो कलाएं तो अभी भरेंगी ना। तो कला भरेगी कब? जब दिखाते हैं हम।
अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है तो आ रहा है आवाज़, तब तो रिकॉर्डिंग हो रहा है। ऐसे कर्म भी जब कर्म करेंगे तो ही तो रिकॉर्ड होगा। अभी तो जो था वो सब दिख गया, खा लिया, मन खत्म हो गया ऐसे समझिए, या ऐसे कहिए डिस्चार्ज हो गया। तो अभी भरने का समय है, तो फिर वो कर्मों से ही भर लो इकट्ठा। फिर कहते हैं खूब ज्यादा भर लेंगे तो इतना हमारा चल जाएगा। तो ये ऐसा है, सदा माने पांचों युगों में, चारों युगों में काम करता है। पुरुषोत्तम में उसकी नॉलेज बढ़ती है ना, पुरुषोत्तम संगम में। तो भरना हमको यही है। संपूर्ण स्टेज माने कला संपूर्ण, यह शब्द हम कहते हैं माने संपूर्ण है कला उनके अंदर। तो सर्व गुण क्या है वह तो समझते हो, और गुणों की लिस्ट भी सभी लोगों ने बनाई है। सर्व गुणों की लिस्ट बनाई ना, सर्व कला, उनके अंदर कितनी कितनी कलाएं होती हैं। तो वह तो गुणों की लिस्ट है, आपने लिस्ट बनाई है। लेकिन यह जो 16 कला कहा जाता है उसका भाव अर्थ क्या है? यह है संपूर्ण स्टेज की निशानी। जो उनकी अवस्था, तो किसमें कोई भी विशेषता होती है तो कहने में आता है ना कि इनमें यह कला है, विशेषता है या गुण है। तो उसकी कल ही भी क्लास में आया कि वो शक्ति बन जाती है उनकी, है ना, शक्ति। तो ये विशेषता हमारे हम सभी की ताकत है। तो किसमें भी कोई विशेषता होती है तो ना कहने में तो आता है ना कि इनमें यह कला, किसी में रोते हुए को हंसाने की कला होती है, किसी में हाथ की सफाई की कला होती है, किसी में बुद्धि की चमत्कारी की कला होती है, अनेक कला होता है। तो जो भी वो कर्म वो करते हैं वह हर कर्म में उनकी कला के समान होता है। उनकी हर चलन, देखना, बोलना, चलना जैसे कला के माफिक दिखाई देता है। जैसे कोई की कला हम देखने जाते हैं तो कितनी रुचि से जाते हैं। इस रीति से संपूर्ण स्टेज को प्राप्त हुई जो आत्माएं होती हैं उनकी हर कर्म एक कला के रूप में होता है ना। उनका हर उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, माना उनके एक कदम भी रखते हैं धरती पर तो उसमें न्यारापन दिखाई देता है। यही उनमें विशेषता होती है संपूर्ण स्टेज वालों की। साधारण कर्म नहीं होता है। उसी के लिए शक्ति बोली, पूरे विश्व की नजर आपके ऊपर है। आप कोई भी कर्म करते हैं तो समझिए आप विश्व के स्टेज पर हैं। वाणी में थी ना, तो विश्व के स्टेज पर की आत्माएं, अभी समझ में आया कि वही है महारथी। रथ पर सब नहीं बैठते हैं, और प्यादे को पैदल ही आना है, उन्हें कोई सवारी नहीं मिलती है। गीत गाते हैं ना, हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, न उनको हाथी मिलेगा, महारथी को कहते हैं ना, उस पे चढ़ते हैं। पैदल ही आई बे तोरी दुआरी, ओ भोलेनाथ। भोला है वो, भोले भोले को तो उसके वो कंट्रोल में रहते ही हैं, वो स्नेह से ही रहते हैं। जो भोला है उसके पास भोली, वो भोला है तो भोले के साथ भोली ही रह पाएगी ना, चालाक थोड़ी रह पाएंगे। वो भी अति तो वो भी अति, भोलापन का अति है। जब उस विशेषता में गुणों में अति होता है तो अंत करने की भी ताकत उसी को होती है। कहते खूब अति ही कर दिया आपने, हद कर दिया। तो जो हद हो जाता है ना उसके, तो उसी के द्वारा सबका रद्द होता है। और दूसरे भाषा में कहिए रौंदा जाता है। अच्छाई तो उसकी कोई कूट कूट के, जब बुराई को आप देख रहे हो तो वही आदि भी होता है और आदि और अंत भी। शुरुआत दैवी गुणों में जितना पारंगत है उतना ही आसुरी गुणों का विनाश वही कर सकता है। आसुरी गुणों का विनाश अगर कर सकता है तो सोचो दैवी गुण शक्ति विनाश नहीं कर सकती भाई। महाकाली, काल माने समय, वो अंतिम समय होता है, काल रात्रि कहते ना, उनका काल आ गया तो मौत होती है ना, मृत्यु हो जाती है ना।
तो उस समय का पहचान देती है।